आपको मालूम है भारत को एक बार बहुत ज्यादा धक्का लगा था अमेरिका से, जिसके बाद हमने बड़ा सारा सबक लिया था। वो घटना क्या थी आपको याद हो तो, कारगिल वॉर जब हुआ था उस समय अमेरिका ने भारत के मांगने पर भी हमारे देश में घुस रहे दुश्मन की सूचना नहीं दी थी। देखो अमेरिका के पास इस तरह की सैटेलाइट्स पहले से ही खूब सारी हैं। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय यह नोटिस किए कि दुश्मन ऊंचाई पर बैठा हुआ है और हम नीचे खड़े हैं, अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता हो कि दुश्मन कौन सी चोटी पर है, कहां है, क्योंकि सैटेलाइट से तो सब दिखेगा, हम जो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं उससे तो ये सब दिख सकता है। तो अगर हमें यह जानकारी हो कि दुश्मन सैटेलाइट कहां पर, कौन सी पहाड़ी पर बैठा है, हमारे ही देश में घुसकर आया हुआ है, तो हम उसे टारगेट करके मार देंगे। भाई बाकी हमको तो फील्ड अटैक करना तो अच्छे से आता है ना। अमेरिका से हमने जानकारी मांगी। अमेरिका के पास नाविक भी, वो जीपीएस भी था और उसके पास में ये सारे सिस्टम भी थे। अमेरिका ने मना कर दिया। देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हम कारगिल युद्ध तो जीत गए, कारगिल युद्ध के साथ ही हमने ये फैसला लिया कि अब आने वाले समय में हम सारा सिस्टम अपना बनाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से नाविक को अपना बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार से अटल जी ने डिसीजन लिया कि अब हमारा स्पेस से ही सर्विलांस सिस्टम शुरू होगा। और वो 2001 में शुरू कर दिया गया। 2004 तक आपकी सरकार चली। 2001 में पहली ही बार में आपने 4 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छुड़वा दिए कि बाकी सब होता रहेगा, अब मुझको चाहिए कि अंतरिक्ष से धरती को देखने के लिए सैटेलाइट भेजा जाए। पहला काम 2001 में हो गया, 4 सैटेलाइट तब भेज दिए गए। 2013 में फिर इसका सेकंड चरण आया, तब इसमें 6 सैटेलाइट और भेजे गए। कुल मिलाकर 10 सैटेलाइट तब से लेकर अब तक हमारे बॉर्डर्स की निगरानी कर रहे हैं। अब 2024 है। 2024 में इसी क्रोनोलॉजी में थर्ड यानी SBS-3 मिशन के तहत 52 सैटेलाइट्स को मंजूरी दी गई है। यानी कि हमने उस समय जब झंडा फहराया था, उस पूरी घटना में हमें जो अनुभव मिले, उन अनुभवों ने हमें सोचो कहां तक की पहचान दे दी। हम उन अनुभवों से आगे निकलते हुए आज 10 सैटेलाइट तो अंतरिक्ष में अपने ऑलरेडी भेज चुके हैं, उसके अलावा 52 सैटेलाइट अब और भेजेंगे। ये 10 सैटेलाइट नेवी, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सबके द्वारा यूज किए जाते हैं और इनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होता है। कब तक भेज दिए जाएंगे ये सैटेलाइट? 2029 तक भेज दिए जाएंगे। इसमें क्या होगा, 21 सैटेलाइट तो खुद इसरो बनाएगा और 31 सैटेलाइट प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाए जाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को डिफेंस स्पेस एजेंसी हैंडल करेगी। यानी कि एक प्रकार से सेना के पास ही इसका एक्सेस होगा, वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगी। और इसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, एक जियो स्टेशनरी में और एक लो अर्थ ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी का मैसेज लो अर्थ ऑर्बिट को मिलेगा, लो अर्थ ऑर्बिट से जानकारी सेना को, और सेना वहां जाकर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करके आ जाएगी। कुल खर्चा इस कार्यक्रम में 27,000 करोड़ रुपए का आ रहा है, जिस कार्य को फिलहाल कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है। तो उम्मीद है सभी साथियों को अब यह जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ गई हो। क्या यह अचानक हुआ है? नहीं, 2022 में भी इसकी चर्चा हुई थी। 2022 के 23 में भी फिर इसकी चर्चा हुई कि हमें सैटेलाइट भेजने हैं। फिर टेक्नोलॉजीज पर चर्चा होने लगी कि इसको ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक 2023 में आपने एआई का बूम सुना कि हम अपनी सैटेलाइट को एआई सैटेलाइट बनाते हैं ताकि वो सूचनाओं को अपने आप प्रोसेस कर ले कि हां भाई ये घटना घटी है तो ये ऐसे हुई होगी। ठीक है, ऐसे में हमारा समय बीतता गया, खर्चे बढ़ते गए। 18% डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा ताकि हम इस काम को बेहतर तरीके से कर सकें। इसी के लिए हमने फ्रांस से भी बात की है ताकि फ्रांस भी इसमें अपनी बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी देगा और वो टेक्नोलॉजी हम अपने इस स्पेस प्रोग्राम में यूज करेंगे। और यूज करने के साथ साथ आप सोचिए कितनी चाक चौबंद व्यवस्था होगी कि आपको 36,000 किलोमीटर पर भी सैटेलाइट है तो आपकी 500 किलोमीटर पर भी सैटेलाइट है, और आपके 500 मीटर की ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने के लिए प्रेडेटर ड्रोन भी है। हमने अभी अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का, अधिग्रहण करने का समझौता किया है। यानी कि जासूसी अब इस लेवल की होगी कि आप जितना ऊंचाई पर, आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जहां पर भी हैं, हम अपने क्षेत्र को पूरी तरह से निगरानी कर पाएंगे। तो इतना उन्नत किस्म से, जब भी कहते हैं ना कि आप घर पैसे वाले हो जाते हैं तो आप अपने घर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं कि आपके घर के अंदर कोई
चोर ना घुसाए, कोई जबरदस्ती एंट्री ना कर जाए, इसलिए सब लोग अपने घरों में कैमरे लगाते हैं, गार्ड बिठाते हैं। भारत ने अब अपनी सुरक्षा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ना केवल अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजा, बल्कि उसको लो अर्थ ऑर्बिट में भी सेट किया और प्रेडेटर ड्रोन भी बिठाया, साथ में अर्थ पर हमारी अपनी फौज बिठाई। इतने लेवल पर जब सिक्योरिटी होगी तो आप विचार कीजिए कि दुश्मन की रूह कितना जबरदस्त तरीके से कांपेगी।